दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक लड़का कमाने के लिए दुबई जाता है और जहां पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन दुबई के सख्त कानून के डर की वजह से वो लड़का उससे दूर ही भागता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं, बेखौफ प्यार करने लगते हैं। लेकिन एक गाना बना है कि परदेसियों से नाखियाँ मिलाना, परदेसियों को एक दिन है जाना। दोस्तों, उस लड़के का घर जाने का वक्त आ जाता है और वो अपने गांव इंडिया आ जाता है। लेकिन दोस्तों, एक और गाना है कि सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरे यार तेरे कदमों के नीचे आ गई। दोस्तों, वो लड़की अपनी छोटी बहन के साथ दुबई से इंडिया आती है उसकी तलाश करने के लिए। और दोस्तों, उसको ढूंढते ढूंढते बहुत इंटरेस्टिंग ही कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता है कहानी सुनाने में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक बस्ती ज़िले के थाना दुवलियों का एक गांव का रामनगर का एक लड़का राजकुमार 3 साल पहले कमाने के लिए दुबई जाता है। दोस्तों, वो कुकिंग के काम के लिए जाता है, क्योंकि जो कुकिंग का काम जो होता है, मतलब खाना बनाने का जो काम होता है, आम तौर पर महिलाएं करती हैं। तो उसके साथ एक लड़की जो होती है वो भी वहाँ पर जॉब कर रही थी। और दोस्तों, लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, राजकुमार भी स्मार्ट था और दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का हमेशा डर था, खास तौर से राजकुमार को एक बात का डर था। दोस्तों, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जो गल्फ कंट्री है, दुबई हो, सऊदीया हो और दोहा, कतर हो, अन्य जो इस्लामिक देश हैं, उनका कानून भारत के कानून से कहीं ज़्यादा सख्त है। अगर वहाँ पर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। अगर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसके बदले उसको भी मार दिया जाता है। अगर प्रेमी जोड़े पकड़े जाते हैं कुछ अनैतिक कार्य करते हुए तो उनको पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर दिया जाता है। यही जो है राजकुमार जो है अपने जीवन बचपन से सुनता आ रहा था। और वो जब जा रहा था वहाँ पर तो लोग उसको अच्छे तरीके से यही समझाए थे कि देख बेटा, वहाँ पर ऐसा ऐसा वहाँ पर होता है, ऐसा कुछ करोगे तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है। और दोस्तों, वहाँ जाने के बाद वो उस लड़की की तरफ वो आकर्षित तो हो जाता है, लड़की भी उसे चाहने लगती है। लेकिन बस यही खौफ उसके दिमाग में हमेशा गूंजता रहता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कुछ भी हो जाए, प्यार पे कोई बंदिश नहीं लगा सकता है, कोई उस पे पाबंदी नहीं लगा सकता है। वो धीरे 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 उस लड़की से हाय हेलो करने लगता है, वो लड़की भी जो है उसको हाय हेलो करने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब क्योंकि दोनों का काम एक ही जगह पे था तो कहीं न कहीं एक उंगली से राजकुमार उसको टच कर लिया करता था, फिर दो उंगली। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, किचन के दरवाजे के पीछे उसका हाथ पकड़ लेता है और जरा सा इशारा करता है। वो लड़की भी उसके सीने से लग जाती है। राजकुमार और लड़की दोनों से प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद उस दोनों के एक दूसरे के दिल में बहुत ज़्यादा गहरा प्यार उमड़ पड़ता है। लेकिन क्योंकि उनको इस बात का हमेशा खौफ रहता था कि कहीं ना कहीं कोई कैमरा न लगा हो, कहीं हमारी बातें लीक ना हो जाए, कहीं से कोई देख ना रहा हो, तो इसलिए वो अपने प्यार को बहुत ही मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। इस बीच में दोस्तों, कितनी बार उन दिल मचला इन देश में ना जाने कितनी बार मन किया कि काश इससे ज़्यादा मौका मिले। लेकिन दोस्तों, दोनों ही मन मार के रह जाते थे, क्योंकि उन लोगों का यही डर था कि पकड़े जाएंगे तो पत्थर से मारे जाएंगे। दोस्तों, इसका भी उन लोगों का रास्ता ढूंढ लिया और डरते डरते एक वकील के पास गए, उससे राय मशवरा किया। तो उससे बोला कि तुम लोगों की ये जो 21 प्लस है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो, लिमिट में रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के सहमति से आप लोग रह रहे हो तो रह सकते हो। तो दोस्तों, अब उन लोगों ने कुछ दिन एक साथ गुजारा और बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारा। लेकिन धीरे धीरे 3 साल बीत गया और अक्सर दुबई या सऊदी अरबिया जो भी कमाने जाते हैं बाहर, तो 2 साल या 3 साल में वो घर वापस आते हैं लौटकर। दोस्तों, राजकुमार का भी समय आ चुका था, क्योंकि अपने गांव वापस आए, उसका टिकट हो जाता है और वो दुबई से हिंदुस्तान आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, पता नहीं क्या होता उसके साथ कि वो जो है उसको फ़ोन नहीं कर पाता है
और यहाँ अपने परिवार में अपनी दुनिया में बिजी हो जाता है। और वो लड़की जो कि उसके बगैर उसका बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था, एक पल एक दिन उसके लिए बहुत ही दुश्वारी भरा हो रहा था। दोस्तों परेशान हो गई, उससे रहा नहीं जा रहा था। राजकुमार की यादें उसको जीने नहीं दे रही थी। दोस्तों एक दिन वो हिंदुस्तान आने का फैसला करती है और 3 नवंबर 2023 के दिन दुबई से लखनऊ के फ़्लाइट पकड़ के वो लखनऊ एयरपोर्ट पर आती है। और वहाँ से 170 किलोमीटर दूर है दुबैलिया थाना, जो कि हर्रैया तहसील में पड़ता है। हर्रैया आती है, होटल में कमरा लेती है, नहाती धोती है, फ्रेश होती है और उसके बाद वो रामनगर गांव के लिए पूछते पूछते पहुंचती है। जब रामनगर वो पहुंचती है राजकुमार के घर पर, दोस्तों राजकुमार के घर वाले उसको देखते हैं। राजकुमार उसको देखता है, हैरान रह जाता है, भौचक्का रह जाता है कि ये लड़की कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। बहुत खुश भी होता है, वो उससे मिलता है, सबको मिलवाता है। उसके बाद दोस्तों उसका राजकुमार कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई, अब मैं कोर्ट मैरिज करूंगा। दोस्तों जो लड़की होगी निश्चित हो जाती है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद पता नहीं क्या होता है कि जो राजकुमार था उसके घर वाले थे वो घर में ताला मारकर फरार हो जाते हैं। लड़की कुछ देर बैठ के इंतज़ार करती है कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन दोस्तों समझ जाती है जब कि मेरी ही वजह से वो लोग घर छोड़ के चले गए हैं। दोस्तों वहीं पर वो लड़के पर धरने पर बैठ जाती है उनके घर में। गाँव वाले देखते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की है, ऐसी ऐसी बात है, तो ये लोग क्यों भागे, क्या बात है इनको समझ में नहीं आता है। लेकिन अब कोई ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, किस लिए ढूंढे। उस लड़की का समर्थन करते हैं, लड़की को खाना पानी देते हैं, कुछ भी नहीं खाती। वो बोलती है मैं मरते दम तक उसका इंतज़ार करूँगी, यहीं मैं बैठे बैठे मैं मर जाऊँगी, लेकिन मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी नहीं जब तक वो खुद नहीं आएगा। दोस्तों धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं, उसकी तबीयत भूख प्यास से बिगड़ जाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो गांव वालों को काफ़ी तरस आता है, जो लड़की को पकड़ के ले जाते हैं, अस्पताल में भर्ती कराते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, दुबैलिया थाने के एसएचओ आते हैं, आकर पूरी मामले की छानबीन करते हैं और उसके बाद वो राजकुमार उसके घर वालों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अभी तक ये नवंबर 2023 के लास्ट तक की बात है, दिसंबर बीत गया, 2024 जनवरी बीत गई, लेकिन अभी तक उन लोगों का पता नहीं है कि कहाँ किस रिश्तेदार के घर में है, कि वो भाग गए हैं कि। लेकिन पुलिस भी कह रही है कि जब तक उनको ढूंढ कर लाएंगे नहीं, इस लड़की को इंसाफ दिलाएंगे नहीं, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग मिल जाएं। लेकिन दोस्तों जो ये रिश्ता है बहुत शानदार तरीके से शुरू हुआ था, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन दोस्तों मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर राजकुमार को बुद्धि दे और उस लड़की के साथ न्याय करे, जो भी राजकुमार को भड़काए हैं या जो भी उसके पीछे हैं उनको भी सद्बुद्धि दे, और इन दोनों को जो रिश्ता है इतना बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ था उसको आगे बढ़ाने में मदद करे। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली कहानी में दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।